तो सबसे पहला पॉइंट है, सपोज करते हैं एक पार्टिकल है, पार्टिकल P है, ओके, एक पार्टिकल P है और इस पर एक लेफ्ट से फोर्स लग रहा है F1 और एक राइट से फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, लेफ्ट से फोर्स लग रहा है F1, राइट से फोर्स लग रहा है F2, ठीक है, F1 और F2, ओके। तो यदि दोनों फोर्स इक्वल होगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? यदि दोनों फोर्स इक्वल हुआ, इफ F1 इक्वल टू माइनस F2 हुआ, तो यह पार्टिकल P क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। पार्टिकल P क्या रहेगा? रेस्ट में। तो रेस्ट को हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ P, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ P, P रेस्ट में रहे उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तभी P क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। नहीं, दोनों तरफ से खींचा खींची क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इट मींस क्या हो गया? F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो हम कह सकते हैं कि इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F1 और F2, यानी टोटल फोर्स, यानी कह सकते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज 0, ठीक है। तो यदि किसी पार्टिकल P पर नेट फोर्स क्या है? 0 हो, ऐसे सिचुएशन में तो हम इस पार्टिकल को क्या कहेंगे? यह पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहा है, ठीक है, ओके। बहुत छोटी सी बात थी, मैंने थोड़ा टाइम दिया इसमें, मुझे लगता है कि इनमें टाइम देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो पहली बात हो गई जी, इक्विलिब्रियम के लिए होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही बनेंगे, कभी इस कंडीशन से भी बनेंगे, ओके। और क्या होना चाहिए? देखो तो F1 इक्वल टू माइनस F2 है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया, ऐसे समझ लो, अरे यार एक बॉडी है, मान लो इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 2 न्यूटन का लग रहा है, तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेज लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो ये बॉडी क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो पार्टिकल P इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए वेक्टर फॉर्म में यदि लिखते हैं तो देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, दोनों इक्वल है, नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है? अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो इक्वल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2, है ना, ओके। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया, मेरे ऐप में सब कुछ रिकॉर्ड होता है, तो यदि इधर से 2 न्यूटन और लेफ्ट से भी 2 न्यूटन लगेगा तो ये क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। लेकिन सपोज करते हैं इधर से 2 न्यूटन और इधर से ही 2 न्यूटन, तो क्या होगा? बॉडी रेस्ट में रहेगा? नहीं, ये मूव कर जाएगा। नहीं, यहां तो नेट फोर्स क्या हो रहा है? 0, और यहां नेट फोर्स क्या है? 0 है? नहीं है। कहेंगे यदि लेफ्ट की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो बिल्कुल सर यहां भी नेट फोर्स 0 नहीं है, ठीक है, नेट फोर्स 0 नहीं है। नेट फोर्स 0 जब होगा तो क्या होगा? पार्टिकल रेस्ट में होगा, यानी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये आपने पढ़ लिया थोड़ा सा मैकेनिक्स, ठीक है, ओके। तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, कब होगा? तो एक बार और, इतनी हड़बड़ी क्या है? इतना जल्दी कोरोना वायरस थोड़ी ना मर रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो, तो यदि फोर्सेज क्या होगा? 2 फोर्सेज आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, F1 F2 है, तो इस केस में नेट फोर्स क्या है? 0 है? नहीं है, पार्टिकल
राइट की तरफ भागेगा, इस केस में पार्टिकल लेफ्ट की तरफ भागेगा, ठीक है। और याद रखना जब भी भागम भाग होगा तो नेट फोर्स यानी जीरो नहीं है, ठीक है। और सपोज करते हैं, चलो फाइनली लास्ट पॉइंट, यदि इधर से F1 लग रहा है और इधर से F2 लग रहा है ना, यदि लेफ्ट से F1 लग रहा है, राइट से F2 लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? यदि दोनों इक्वल है, यदि F1 बराबर F2 हुआ तो इस केस में नेट फोर्स क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो इन दोनों केस में पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में किस केस में है? इस केस में है। ओके, चलो तो मान लेते हैं यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2, ठीक है ना। फिर से बनाते हैं, यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2, ठीक है, ओके। और यह दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं, यहां पर एक चार्ज है, सपोज करते हैं एक प्लस Q चार्ज है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक प्लस Q चार्ज को यहां रखा, अब देखते हैं क्या होता है। साउंड सुनाई दे रही है सबको? ठीक है, हाँ सर, चलो चलो, ठीक 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 ठीक, ओके। इस टॉपिक से जल्दी बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं बनता है, लेकिन हम लोग आज समझेंगे और बनाएंगे भी। थोड़ा बड़ा बना दिया जाए, प्लस Q। तो देखो यह चार्ज इसको क्या करेगा? प्लस Q को क्या करेगा? इसकी भावना इसके प्रति क्या है बताओ? रिपल्सन, प्लस प्लस रिपल्सन। तो इस चार्ज को मान लेते हैं, यह फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं और इस चार्ज को सेकंड मान लेते हैं। तो यह, अच्छा Q1 Q2 तो था ही, तो यह प्लस Q1 इसको क्या करेगा? रिपल्सन देगा। मान लेते हैं F1 फोर्स लगा है और यह प्लस Q2 इस चार्ज को क्या करेगा? प्लस प्लस, मतलब यह चार्ज भी रिपल्सन देगा और यह चार्ज भी रिपल्सन देगा, है ना। तो ये कितना देगा? इस फोर्स को लिखते हैं F2। बातें आ रही है समझ में? देखो क्या हो रहा है, प्लस Q1 इस प्लस Q को रिपल्सन दे रहा है, प्लस Q2 इस कैपिटल प्लस Q को रिपल्सन दे रहा है, दोनों रिपल्सन दे रहा है नहीं। तो क्या यह चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा या नहीं होगा? दोनों मिलकर क्या दे रहा है? रिपल्सन दे रहा है नहीं, Q1 भी रिपल्सन दे रहा है। हम लोग इस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लू चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस Q जो चार्ज है इस पर फोर्स कैसे लगेगा? तो यह प्लस Q1 इसको रिपल्सन देगा, यह प्लस Q2 इसको रिपल्सन देगा। दोनों फोर्स तो यार सेम डायरेक्शन में है। यह चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इधर होगा ही नहीं। चलो फिर से देखते हैं, मान लेते हैं एक प्लस Q इधर रखते हैं, नहीं, अब देखते हैं। तो ये प्लस Q1 क्या करेगा? इसको, ये प्लस Q1 प्लस प्लस, इस पर टोटल फोर्स निकालना है, प्लस प्लस Q1 इसको रिपल्सन देगा F1 नहीं, ओके। और यह प्लस Q2 इसको रिपल्सन देगा F2, ठीक है। तो देखो, तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में फोर्स से जा रहा है। तो चार्ज इक्विलिब्रियम में होने का कंडीशन इधर नहीं मिलेगा, लेफ्ट में भी नहीं मिलेगा, राइट में भी नहीं मिलेगा। लेफ्ट में क्या होगा? यदि चार्ज को यहां रख दें तो दौड़ने लगेगा, लेफ्ट की तरफ भागेगा, और इधर चार्ज रख दें तो इधर भागेगा। दोनों मिलकर, दोनों चार्ज मिलकर इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है राइट की तरफ। यहां जब चार्ज को रखेंगे तो दोनों चार्ज मिलकर राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। चलो फिर से देखते हैं,
बस ये डिस्कशंस किया जा रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे तो इतना ज्यादा कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। ओके, यदि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दें तो क्या होगा बीच में, इन दोनों के बीचों बीच? तो देख क्या हो सकता है, तो ये प्लस Q1 प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, ये इधर से इसको भगाएगा, और यह प्लस Q2 इसको इधर से भगाएगा। नहीं तो देखो तो, यानी इधर चांसेस है फोर्सेज, जहां पर भी यहां पर क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज है नहीं, तो लेफ्ट की तरफ यदि कोई थर्ड चार्ज को रखेंगे प्लस Q को तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट की तरफ में भी रखेंगे तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों Q1 Q2 के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशन जो होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा। ठीक है, ठीक इसी तरह यदि हम इसे माइनस Q1 मान ले और इसे माइनस Q2 मान ले, थोड़ा शॉर्टकट भाग रहे हैं भाई, ठीक है, माइनस Q1 और माइनस Q2, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो देख यह माइनस Q1 इस प्लस Q को क्या करेगा, आइए F1 नहीं अट्रैक्ट करेगा, यह माइनस Q1 अट्रैक्ट करेगा और यह माइनस Q2 भी अट्रैक्ट करेगा। देख फिर से सेम डायरेक्शन में फोर्स मिल गया। फिर देखते हैं, ओके, अब इस चार्ज के बारे में देखते हैं। यह माइनस Q1 क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस तो F1, और यह माइनस Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F2। यानी फिर से इक्विलिब्रियम है ना, यह चार्ज तो इधर दौड़ने लगेगा, यह चार्ज इधर दौड़ने लगेगा, यानी इक्विलिब्रियम का कंडीशन इधर नहीं मिलेगा, है ना। ओके, लेकिन यदि बीच में रख देंगे तो क्या होगा, देख यह माइनस Q1 इसको बुलाएगा, आजा प्यारे इधर F1, और यह माइनस Q2 क्या करेगा, इधर बुलाएगा F2। यह भी प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा, यह भी प्लस Q को अट्रैक्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहां मिल सकता है, इन दोनों चार्जेस के बीच में ही मिल सकता है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन दिया गया है, यह चार्ज है Q और यह है 9Q, दोनों प्लस प्लस है। ठीक है, थर्ड पॉइंट चार्ज को कहां रख दें कि उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो है, यानी वह क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है बच्चे, L सेंटीमीटर का है, L सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड such that it experiences zero net force। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में तो फोर्स लगेगा ही, कैसा, रिपल्सन का, रिपल्सिव फोर्स। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि थर्ड पॉइंट चार्ज को एक लाते हैं, थर्ड पॉइंट चार्ज को, ठीक है, उस थर्ड पॉइंट चार्ज को कहां रख दें जिससे कि उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। नेट फोर्स जीरो होता है तो क्या कहते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। नहीं, ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्या होगा, उस पर लगने वाला नेट फोर्स यदि जीरो हो तो पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो वही कहा जा रहा है इन दोनों के बीच में कहां रख दे चार्ज। भाई साहब इधर रखेंगे तो दौड़ने लगेगा, इधर भागेगा, इधर रखेंगे इधर भागने लगेगा, इन्हीं दोनों के बीच में कहीं रखना होगा। तो पहला हो गया Q और दूसरा हो गया 9Q। बहुत तरह तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। देखो तो दोनों के बीच में तो L सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। सपोज करते हैं एक तीसरा कोई चार्ज है, ठीक है, तीसरा कोई चार्ज है, मान लो कैपिटल Q, ठीक है, जिसको यहां रख दिया, तो टोटल डिस्टेंस है बेटा कितना, L। हमें नहीं पता कि कहां रखना होगा जिससे नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है, बीचों बीच तो नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, यदि मान लो यह Q है और यह भी Q था तो बीचों बीच रख देते चार्ज को, मिड पॉइंट पे रखते हैं, लेकिन ये कंडीशन तो नहीं है हमारे पास, इसमें से एक Q है और एक 9Q है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं। चलो तो थर्ड पॉइंट चार्ज, एक थर्ड पॉइंट चार्ज अपने मन से लिया Q, कैपिटल Q, ठीक है ना।
इसका डिस्टेंस सपोज करते हैं लेफ्ट वाले चार्ज से x है, तो राइट वाले चार्ज से कितना होगा l माइनस एक्स। अरे टोटल l है ना, लेफ्ट से x है तो राइट से कितना हो जाएगा l माइनस एक्स, पूरा l है x, l माइनस एक्स। अब देखो इस पर नेट फोर्स जीरो नेट फोर्स ऑन Q, कैपिटल Q पे नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। उसके लिए क्या होना चाहिए, देख एक इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो यह Q फोर्स लगाएगा, दूसरा यह Q फोर्स लगाएगा। दोनों क्या है बेटे, पॉजिटिव है, और इसे भी पॉजिटिव ही मान लिया गया है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखते हैं यह प्लस Q इस पर फोर्स लगाएगा इधर से, मान लो F1, ठीक है ना, यह फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। और F1 का वैल्यू क्या होगा बोल, यहां तो एकदम क्लियर है F1, ठीक है। चलो पहले फोर्सेज का वैल्यू निकाल ही लेते हैं, तुम लोग नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। F1 कौन लगा रहा है, F1 प्लस Q लगा रहा है इस पर, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो, तो कितना लिखेंगे K टाइम्स, अरे भाई फॉर्मूला पढ़ा था ना नए बच्चों, K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देख दोनों चार्ज कौन कौन सा है, K इंटू Q इंटू कैपिटल Q, Q इंटू कैपिटल Q, और डिस्टेंस कितना हो गया x स्क्वायर, है ना। K इंटू स्मॉल q इंटू इन दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करो और डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए प्लस ने 9q लगाएगा, प्लस प्लस में रिपल्सन, नहीं यहाँ इन दोनों में रिपल्सन था, यहाँ इन दोनों में रिपल्सन होगा। इस पर फोर्स देखना है, तो यह क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा, नहीं। F2 का वैल्यू निकाल दो बच्चे, F2 किन दोनों के बीच का फोर्स है, प्लस q और प्लस 9q के बीच का, इन दोनों के बीच का। तो k इंटू दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करो बच्चे, कितना q इंटू 9q और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं। अब देख इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, है ना, तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो फॉर जीरो नेट फोर्स, या कभी कभी लिखते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कौन सा, थर्ड चार्जर ने क्या बनाया, कैपिटल Q, तो क्या होना चाहिए F1 बराबर F2। देख दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या हो गया बोल, F1 का वैल्यू K टाइम्स Q टाइम्स कैपिटल Q ओवर x स्क्वायर, और F2 का वैल्यू रख दो K टाइम्स कैपिटल Q इंटू 9Q ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चल तो दोनों को बराबर कर दिया, अब सॉल्व कर दो, अब तो कुछ नहीं बचा, Q से Q गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q गया, तो कितना बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देख 9 ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कमेंट देखते हैं रुक जा, तो 9x स्क्वायर देख मल्टीप्लाई हुआ L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पढ़ने पे ध्यान देना है, बेवजह का कमेंट नहीं करना है, जब समझ में नहीं आए तो कमेंट करने का। दोनों तरफ रूट लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या होगा, रूट लेने पर चलो बहुत महान लोग यहाँ होंगे इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे, बोल क्या होगा, 3x, नहीं 9 का 3 हो गया, x स्क्वायर से x, L माइनस एक्स। अरे वाह, तो ये तो गड़बड़ आ गया सीरियस आपका आंसर, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया, देख 3x और माइनस x कितना हो गया, इधर आके 4x इक्वल टू L, इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया L बाई 4। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो यानी देख एक बड़ा चार्ज था, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला कौन था 9q, और छोटा मैग्नीट्यूड वाला कौन था q, स्मॉल q, ठीक है। तो स्मॉल q से कितना L बाई 4 डिस्टेंस पर जब चार्ज को रखेंगे, तो इस चार्ज थर्ड चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, वह उस पर नेट फोर्स होगा 0। बीच में रखेंगे तो क्या होगा, उसको कोई नहीं भगाएगा, नहीं वो क्या रह जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा। तो कहीं बीच में कहां,
अब यहां रखेंगे तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा नहीं, तो थोड़ा इससे दूर। आंसर जो आया है, देख क्या आंसर आया है, L/4। ठीक है, L/4। यानी थर्ड चार्ज जो है उसको किस ओर रख रहे हैं, ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, 9q का है, स्मॉल q तो छोटा है, यानी थर्ड चार्ज को कहां रख रहे हैं हम लोग, थर्ड चार्ज q should be placed है ना, towards q, थोड़ा ज्यादा इसके नजदीक रखना पड़ेगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ रखना पड़ेगा, एकदम आराम करेगा। इस थर्ड चार्ज को यहाँ रख दो, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगा, इसको इधर रखो इधर भागेगा, इधर रखो इधर भागेगा, यहाँ रखो कहीं नहीं भागेगा। ओके, बात बरोबर है, बरोबर है, ठीक है। क्वेश्चन का पर्पस यही है कि Q और 9Q के बीच में यदि यहां पर रख दें तो रेस्ट में ही रह जाएगा। बहुत ज्यादा बातें हो गई भाई, ठीक है। किसी महानुभव ने अभी तक कमेंट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएंगे, है ना, खुद से क्या बनाना है, तो एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है +Q और +5Q, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, L। तो वैसे ही है, where should the third charge be placed such that it experiences जीरो नेट फोर्स, बन जाएगा ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन मान लो, एक दूसरा क्वेश्चन मान लो, यह -Q है और यह -4Q है, ठीक है, एक -Q है एक -4Q है, ठीक है। -4Q है, इन दोनों के बीच में कहां रखें, कहां पर चार्ज को रखें कि वो क्या हो, रेस्ट में हो, तो बोल कहां पर रखेंगे, कहां पर रखना होगा, तो वो फाइंड करिए, अब मैं क्यों बताऊंगा, ठीक है। तो इसको बना के रखेंगे, एक थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, है ना। कुछ स्टूडेंट्स का जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि वो मुझे समझ पा रहे हैं, सॉरी जो मैं समझा रहा हूं उसे समझ पा रहे हैं, ठीक है। होली क्रॉस के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं आज, अच्छा लग रहा है आप आए यहाँ तक हवेली पे, थैंक यू। चलिए, तो Q है और +10Q है, ठीक है। एक थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे, तो यहां रखेंगे नहीं, इधर नहीं, कभी भी किधर होगा, ये छोटा वाला मैग्नीट्यूड कौन सा है, छोटा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज Q, थोड़ा हमेशा टुवर्ड द स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब मान लेते हैं, अब थोड़ा अच्छे से समझना, एक चार्ज है, यह है +Q1, है ना, और यह क्या है, -Q2, ठीक है। अब ठीक है जी, हमने क्या लिया था, प्लस प्लस के बीच में या माइनस माइनस ले रहे थे, चार्जेस सिस्टम क्या ले रहे थे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, और एक थर्ड चार्ज अपने मन से ला रहे थे। इस बार प्लस प्लस नहीं है, इस बार प्लस माइनस है, या माइनस प्लस हो सकता है ना, प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस हो सकता है। कमेंट्स अभी मैं नहीं देखूंगा, अभी समझो। चलो, तो एक थर्ड चार्ज +Q को यहां पर रख दिया, देखते हैं इस पर क्या होगा, बोल क्या होगा। तो यह प्लस इसको क्या करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन, या फर्स्ट चार्ज इसको क्या करेगा, इधर से फोर्स देगा, जाओ नहीं, क्या +Q1 इसको क्या देगा, रिपल्सन, और -Q2 इसको क्या देगा, अच्छा दूर से अट्रैक्शन, नहीं
बहुत दूर है बेचारा। तो प्लस प्लस माइनस एट्रैक्शन। एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं बच्चे, हम लोग कर क्या रहे हैं, इस कैपिटल प्लस क्यू पर फोर्स देख रहे हैं। प्लस Q1 इस पर इसको रिपल्सन देगा और माइनस Q2 इसको क्या देगा, एट्रैक्शन। अब कोई बोलेगा माइनस Q2 कैसे देगा, ये तो बीच में है, वो छोड़ो ना, यहाँ पर उससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फोर्स होता है ना, दो चार्जेस के बीच का फोर्स म्यूचुअल होता है। तो प्लस Q1 इसको रिपल्सन दे रहा है, माइनस Q2 इसको एट्रैक्शन देगा। तो क्या यहाँ पर तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज हो सकता है, और जिस पॉइंट पर भी ये दोनों इक्वल हो गया वहां पर चार्ज जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आ रहा है बात समझ में, जिस पॉइंट पर भी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, वहां रुक जाएगा। अच्छा फिर से देखते हैं, यहां पर इस साइड में देखते हैं, ठीक है। अब देख प्लस Q1 इसको क्या करेगा, रिपल्सन देगा F1, और माइनस Q2 इसको क्या देगा, एट्रैक्शन देगा F2। मजा आ गया, आ रहा है बात समझ में, एक एट्रैक्शन देगा एक रिपल्सन देगा, ठीक है। अच्छा यदि बीच में रख दें तो क्या होगा, बोल, प्लस Q को यहां पर रख दें कहीं, तो यह क्या देगा, रिपल्सन, प्लस 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 रिपल्सन, और यह क्या देगा, माइनस Q2 क्या देगा, एट्रैक्शन, इसको खींचेगा। अच्छा तो इन दोनों चार्ज के बीच में तो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता, यहां रखेंगे बस इधर दौड़ने लगेगा, यहां रखेंगे इधर दौड़ने लगेगा, नहीं, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा इन दोनों चार्ज के बीच में हमें नहीं मिलेगा। ओके, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, Q1 Q2 पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, उन दोनों चार्जेस के बीच में मिलेगा कहीं। जब दोनों पॉइंट चार्जेस क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव, यानी माइनस Q1 माइनस Q2, तो उन दोनों के बीच में कहीं भी मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन यदि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा और राइट की तरफ होगा। सरासर गलत है ना, या तो लेफ्ट की तरफ होगा या तो राइट की तरफ होगा, ठीक है, या तो लेफ्ट की तरफ होगा या तो राइट की तरफ होगा। देख बाबू, यदि एक Q है और एक 9Q है, याद करो, यदि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं, है ना। यदि नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो कहां रखेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं, और किधर, टुवर्ड्स यहां पर स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज कौन सा है, ये है। सेकंड का मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा है, 9Q है, और यह क्या है, Q है। तो यदि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो कहां रखेंगे, टुवर्ड्स Q। यदि नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो इन दोनों के बीच में कहीं टुवर्ड्स Q। लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो कहां रखेंगे, या तो लेफ्ट में रखेंगे या तो राइट में रखेंगे। कमेंट करके बताओ किधर रखेंगे, बोल, एक प्लस Q है एक माइनस 9Q है, तो किधर रखेंगे, प्लस Q की तरफ या माइनस 9Q की तरफ। या तो लेफ्ट की तरफ पोजीशन होगा या तो राइट की तरफ पोजीशन होगा, बोल किधर रखेंगे। सुन पाए भाई, प्लस Q के पास रखेंगे जी, छोटा वाला चार्ज जो है ना उसकी तरफ होगा। चलो तो अब एक रूल बन गया, रूल सीख लो। यदि प्लस प्लस है, प्लस Q1 प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो पोजीशन, ये ट्रिक को एकदम हम लोग याद करके रखेंगे। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या, जहां पर चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, कहीं बिटवीन में मिलेगा, और किधर, टुवर्ड द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, है ना। लेकिन यदि एक प्लस हो एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, तो नॉट बिटवीन। अब थोड़ा इंग्लिश अच्छे से लिख लेना तुम लोग, नॉट बिटवीन, ठीक है। लेकिन हमेशा थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे,
थर्ड चार्ज को हमेशा कहां रखते हैं? टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड, है ना? तो टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग smaller magnitude, towards the charge having smaller magnitude। जो बच्चे शुरू का कूलम्ब्स लॉ का क्लास नहीं किए हैं, तो अब एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक चार्ज है -q और दूसरा है +4q, ठीक है? तो बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर मिलेगा? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? जल्दी बोल। लेफ्ट की तरफ मिलेगा या राइट की तरफ मिलेगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा l। यदि दोनों प्लस प्लस होता तो कहीं बीच में मिलता, माइनस माइनस होता तो कहीं बीच में मिलता इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेकिन यहां पर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो उस केस में या तो लेफ्ट की तरफ या तो राइट की तरफ। तो वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट it experiences zero net force या इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कहां रखा जाए? देख, एक -q चार्ज है, एक +4q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? l सेंटीमीटर का है। तो पूछा जा रहा है एक तीसरा चार्ज आएगा, है ना, जिसमें कोई हलचल ना हो, तो उसे लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे? बेटा ये चार्ज नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, मिसकंसेप्शन मत लाया करो, है ना? तो बोल किस ओर रखेंगे? -q की तरफ रखेंगे या +q की तरफ रखेंगे? चल मिलन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि आप आ गए आज। चलिए, तो लेफ्ट की तरफ रखेंगे या राइट की तरफ रखेंगे? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आइए हमेशा की तरह इसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है? तो एक -q है और एक क्या था बेटा? +4q, है ना? +4q और एक था -q। बहुत ज्यादा इधर हो गया यार। एक -q है और एक +4q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? l हो गया। लेफ्ट की तरफ हम लोग कोई पॉइंट मान लेते हैं P, जहां पर लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट P ले लिया और इसका डिस्टेंस कितना ले लिया? x। क्यों इक्विलिब्रियम पोजीशन ले रहे हैं लेफ्ट की तरफ? क्योंकि ये चार्ज क्या है? ये पहला वाला चार्ज क्या है? छोटा है, ये बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। टेक्निक में हमने क्या देखा? हमेशा किधर होना चाहिए? छोटे चार्ज की तरफ। तो यहां पर एक भाई साहब को रख दिया, ब्लू वाले भाई साहब को, है ना? ओके, चलो तो देखते हैं। तो देख, यह क्या कह रहा है? यह क्या कह रहा है? आइए, यह बुला रहा है, यह -q इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कुछ लोगों को शायद बोरिंग क्लास लग रहा होगा, अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो ऐसा होगा, है ना? 10B और 10C लेक्चर अटेंड कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, है ना? तो -q इस +q को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और उस अट्रैक्शन का फोर्स निकाल लेते हैं। F1 कितना आएगा? बोल। K × Q1 Q2, Q1 Q2, तो Q1 हो गया कैपिटल Q, Q2 हो गया Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? x। हमने x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है लेफ्ट की तरफ। कुछ लोगों को बहुत ही अब समस्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया कि ये प्लस है ये माइनस है, या नहीं लिखे हैं? नहीं लिखेंगे, नहीं लिखना है। कूलम्ब्स लॉ यही कहता है, केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ठीक है ना? मजा आ गया? अब देख,
तो ये माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये प्लस 4q इसको क्या करेगा, प्लस प्लस रिपल्सन, नहीं F2, ठीक है, माइनस क्यू F1 लगा रहा है, प्लस 4q F2 लगा रहा है, माइनस क्यू F1 से अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस 4q F2 से रिपेल कर रहा है। F2 का वैल्यू देखते हैं बच्चे कितना आएगा, k टाइम्स, बोल किन दोनों के बीच का फोर्स है, किन दोनों के बीच का फोर्स है, F2, यह इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो यह और यह, पहला चार्ज कैपिटल Q लिया, दूसरा चार्ज 4q लिया, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, बोल, इस प्लस 4q और कैपिटल Q के बीच में कितना है, तो x प्लस l, यानी l प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है, मेरे मोबाइल में भी दिख रहा है। ओके, तो अब देखते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q, यानी जीरो नेट फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, तो F1 बराबर F2 होना चाहिए, यानी कितना आ गया, देख F1 का वैल्यू क्या आ गया, K टाइम्स Q ओवर x स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू लिखो, K टाइम्स Q टाइम्स 4q ओवर L प्लस x का होल स्क्वायर। अब बताओ कितना होगा, अरे Q से Q कट गया, तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 ओवर L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 4x स्क्वायर इक्वल टू L प्लस x का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, उतना हम नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर से x हो गया 2x, L प्लस x का होल स्क्वायर L प्लस x हो गया, देख तो x इधर आया है ना, तो 2x माइनस x इक्वल टू L, ओ माय गॉड, तो x का वैल्यू कितना आ गया, L, अच्छा ये था आंसर, बहुत सिंपल था, हो क्या रहा है, यानी स्मॉल q से, यानी माइनस q से कितना L डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, बताइए, ये भी कोई बात हुई, माइनस q और प्लस 4q, इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है L, और लेफ्ट, ठीक ना, एक चार्ज है प्लस 9q है ना, और एक है माइनस q, दोनों के बीच में डिस्टेंस है L, नहीं आया समझ में, साफ साफ नहीं बना था, प्लस 9q, तो कहां पर, वेयर शुड, है ना, चलो तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, और एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक प्लस q है और एक माइनस 10q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने दे दिया, तो क्वेश्चन है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, पूरा क्वेश्चन लिख के बनाना भाइयों, मेरा मोबाइल क्यों बंद हो गया, थर्ड चार्ज भी placed such that it experiences zero net force, है ना, दो क्वेश्चन मैंने दिया, तो बोल, अब कुछ लोग बोलेंगे नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, अब बोल इसमें किधर रखेंगे, फर्स्ट नंबर में किधर रखेंगे, बोल कमेंट करके, एक मिनट कमेंट सेक्शन में ऑन कर रहा हूं, हे भाई इतना जल्दी जल्दी मत बनाओ, गलत बात है, मयंक जी हाँ बोल, इस फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट की तरफ रखेंगे या राइट की तरफ मिलेगा, कहां, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट या राइट में जवाब दो, मिलन कुमार राइट, ओके राइट, निकिता झा राइट, रिया सिंह राइट, आप लोग सभी राइट हैं मेरे को छोड़ के, ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में किधर रखेंगे, बोल सेकंड क्वेश्चन में किधर मिलेगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, मिलन जी
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेफ्ट की तरफ, है ना, लेफ्ट की तरफ रखेंगे। बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। ठीक है, कुछ मिनट का और क्लास है यार। कुछ लोग खूब जम के फोन कर रहे हैं मुझे, फ्लाइट मोड में है फोन। क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और समय दीजिए। तो अब हम लोग समझ गए, एक टेक्निक आ गया। ओके, एक टेक्निक आ गया कि प्लस प्लस है Q2, ठीक है, और एक तीसरा चार्ज है Q3, ठीक है ना। देयर आर 3 पॉइंट चार्जेज Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है ना। तो ये दोनों तीनों चार्जेज जो है, यदि कहा जाए कि ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है किसी भी तरह से, है ना, हमें नहीं पता, चलो लेकिन फिर भी। अच्छा, Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा बताओ? Q1 पर कौन लगाएगा? Q2 और Q3। Q2 पर कौन लगाएगा? Q1 और Q3। Q3 पर कौन लगाएगा? Q1 और Q2। अरे भाई, तीन दोस्त हैं, ठीक है, तो तीनों में से किसी एक का बर्थडे है, ठीक है, मान लो Q1 का बर्थडे है, तो ये दोनों गिफ्ट लेकर जाएगा। यदि Q2 का बर्थडे है तो Q1 और Q3 गिफ्ट लेकर जाएगा, है ना। और यदि Q3 का बर्थडे है तो Q1 और Q2 गिफ्ट लेकर जाएगा। नहीं, ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा, देखते हैं। तो फॉर द इक्विलिब्रियम, कुछ लोग तो गिफ्ट लेकर भी नहीं जाते हैं, बस खाते पीते हैं, चल देते हैं, बोलते हैं ठीक है यार, अगली बार फिर मिलते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q1, बोल, Q1 इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए कंडीशन क्या फाइंड करेंगे बताओ? Q1, तो Q1 पर कौन फोर्स लगाएगा? एक तो कौन लगाएगा? एक लगाएगा Q3, यानी F13 प्लस इस पर, यानी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। Q1 इक्विलिब्रियम में हो यानी नेट फोर्स 0, तो Q3 लगाएगा इस पर, और फिर Q2 भी तो लगाएगा। Q2 किस पर लगाएगा? Q1 पर, तो यानी F12 इक्वल टू क्या हो गया? 0। आया समझ में? नहीं आया? बहुत अच्छा, यही सब बकते रहो। तो Q1 पर नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हो गया? Q13 और Q12, Q1 पर F13 प्लस F12 क्या होना चाहिए? 0। इसी तरह बाकी कंडीशन आप बना सकते हैं, है ना। क्या बना सकते हैं? फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q2, ठीक है। अब देखते हैं Q2 पर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, बोल। 2 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये दोनों मिलकर लगाएगा, यानी F21 प्लस F23 क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। और फाइनली आज का क्लास, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q3, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो 3 पर कौन फोर्स लगाएगा, बोल। 3 पर कौन लगाएगा? Q1 और Q2, तो यानी 3 पर F31 प्लस F32 इक्वल टू 0। तो अगले क्लास में ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है।